हाँ, जो सामयिक लेने वाले वे जरूर सामयिक लेना प्रारंभ, सामयिक ले ले। भाई लोग भी लाइन से बैठे, बरोबर से बैठे। आज्ञा पत्र लिखने का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। माता जी आज्ञा दो, मारी शाले पिता जी आज्ञा दो, मारी शाले दीक्षारी लागी ओर, मारी शाले दीक्षारी लागी ओर, मारी शाले दीक्षा मरद के चक्कर से कोई भी बच नहीं पाया है। चक्कर से संयम ने बचाया। माता जी आज्ञा दो, माँ दीक्षा देवा, पिता जी आज्ञा दो, माँ दीक्षा देवा। रोटी कपड़े की फिक्र नहीं, बंगले गाड़ी की आस नहीं। रोटी बंगले की फिक्र नहीं, बंगला गाड़ी की आस नहीं। जहाँ कर्म बंध का काम नहीं, बस धर्म करो यह काम करी। जहाँ कर्म बंध का काम नहीं, बस धर्म करो यह काम सरी। पंच महावत है सुखकारी, मोक्ष की है गुलवारी। गुरुवर जी आज्ञा दो, माँ दीक्षा देवा, गुरुनीसा आज्ञा दो, माँ दीक्षा देवा। दीक्षा देवा संयम पाला, मोक्ष की राह चाला। माता जी आज्ञा दो, माँ दीक्षा देवा। संसार भयानक जंगल है, संयम में आनंद मंगल है। संसार भयानक जंगल है, संयम में आनंद मंगल है। जो आता है वो पाता है, खुशियों का सागर लहराता है। जो आता है वो पाता है, खुशियों का सागर लहराता है। गुरु कृपा से नजर से आनंद ही आनंद पाता। माता जी आज्ञा दो, माँ दीक्षा देवा, पिता जी आज्ञा दो, माँ दीक्षा देवा। दीक्षा देवा संयम पाला, मोक्ष की राह चाला। बोलिए सभी। माता जी आज्ञा दो, माँ दीक्षा देवा, पिता जी आज्ञा दो, माँ दीक्षा देवा। संघ आज्ञा दो, माँ दीक्षा देवा, गुरुवर जी आज्ञा दो, माँ दीक्षा देवा। गुरुनीसा आज्ञा दो, माँ दीक्षा देवा। संयम लीला की ओर, माँ दीक्षा देवा। दीक्षा देवा संयम पाला, मोक्ष की राह चाला। माता जी आज्ञा दो, माँ दीक्षा देवा, पिता जी आज्ञा दो, माँ दीक्षा देवा। हर शहर हाँ, दीक्षार्थी बहन के परिवार वाले
माताजी, पिताजी, भाई बहन जो भी हो, वे दीक्षार्थी के परिवार वाले इधर सामने आ जाए, सामने आ जाए। आज्ञा पत्र लिखने का कार्य चल रहा है। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे सामने उद्गार चंद शब्दों के अंदर मां सती जी आएंगे, तब आराधिका आगम श्री जी हमारे साथ उद्बोधन करेंगे। शर्मा जी माइक जन-जन के हृदय सम्राट मेरे आस्था के आयाम परम पूज्य आचार्य भगवान वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि महाराज उपप्रवर्तक पूज्य श्रुतमुनि महाराज आचार्य मुनि महाराज कोटा संघ प्रवर्तनी महाराष्ट्र प्रवर्तनी पूज्य प्रभाकरजी महाराज प्रकाशजी महाराज प्रवर्तन प्रभाविका पूज्य श्री सुशीलाजी महाराज मम दीक्षादात्री शिक्षादात्री परम उपाय गुरु माता अर्चना श्री महाराज इनके पावन चरण सरोजों में अनंत 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 वंदना। संयम जीवन के चरण साथी मंडल धर्म सभा में उपस्थित मुमुक्षजनों जो आप अनुमोदन हेतु इस धर्म सभा में पहुंचे हो, जहां आज उस दोनों मेहराबन बहनों का खर्चे का दिवस है, आनंद का दिवस है। कितने वर्षों से आस लगाई हुई थी कि कब मेरा आज्ञा पत्र होता है और कब मैं संयम के राह पर चल पड़ूंगी। इस संसार की जहर को मुझे छोड़ना है, इस संसार की जहर के प्यारे को मुझे पीना नहीं है, मुझे प्रभु के चरणों में जाकर अमृत का प्याला पीना है। आपको किसको किसको पीना, अमृत का प्याला हाथ ऊपर करो। जहर का प्याला पीना है आपको, है ना, कि अमृत का प्याला पीना है। जो मेरा बेटी जिनके माता पिता की जब तक आज्ञा नहीं होती है, अनुमोदना नहीं होती है, अनुमति नहीं होती है, तब तक हम भी आगे का कार्य नहीं कर सकते। जैसे संसारी लोग बेटी की शादी करते नहीं, क्या सगाई करते नहीं है, तब तक आप चिंतित रहते हैं कि कब इसकी सगाई होगी, कब इसकी खोज धरेगी और कब इसकी शादी करेंगे। आप ऐसा नहीं कहता कि दीक्षा देंगे, कहाँ पर दीक्षा देंगे नहीं, जो कि आज इनके धन्यवाद है पहले माता पिता को जो आज्ञा देने के लिए यहाँ पर मौजूद हो गए। और धन्यवाद मैं दूंगी सर्वप्रथम जिनके मुखार से उद्धार निकले, महाराष्ट्र प्रवर्तनी सहजता में हर तरह का ज्ञान जिनको महत्व है, उन्होंने कहा तेरे हाथ में तो तेलिया है। दूसरे उपकार जो कोटा संघ प्रवर्तनी जिन्होंने उनके मुखार से निकले थे शब्द भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए होगा, कौन बनाएगा। मैंने कहा मैं बनाऊंगी। और तीसरे उपकार जो आपके सामने प्रत्यक्ष मौजूद है, जब धनश्री नासिक में आई, मैं तो मेरा पर्यटन कर रही थी पात्रों का और समय रही थी संध्या के समय, तब इसके उपकार इन्होंने कहा कि आई है आपके पास से, इसको जमाना आपको है। इनके अगर मैं चेहरे की धोकर फिरूं तो बहुत ही कम है, बहुत उपकारी है मेरे लिए आगे और उपकारी छूट मुनि महाराज, अक्षय मुनि महाराज, इनका सतत प्रयास रहा कि आगम श्री जी, जय श्री जी, चैतन्य श्री जी, तेरा का देना की आज्ञा कब करना है।
बड़े से आने आ गए। माता पिता ने यहाँ कह दिया और उन माता पिता को अनंत अनंत उपकार है मेरे पर, हम सब पर, जो भी मेरागन बहनों को आज्ञा करते हैं। उन मेरागन बहनों को मैं यही शिक्षा दूंगी, आनंद में रहना, आज्ञा में रहना। क्या करना? आनंद में रहना, आज्ञा में रहना। क्या कहता है? ज्ञान में सतत रमन करना, ज्ञान में सतत रमन कहना। और कहता है परीक्षाओं को सहते रहना। कभी सुख भी रहेगा जीवन में, कभी दुख भी रहेगा, कभी धूप भी रहेगी, कभी छाया भी रहेगी, चढ़ाव भी रहेगा, उतार भी रहेगा, पर अपने परिणामों को ऊपर की ओर रखते जाना। और ट्रक कहता है कितने भी कष्ट आ जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, तो इस ट्रस्ट काया के माध्यम से, जो हमें ट्रस्ट काया मिली है, इस औदारिक शरीर के माध्यम से, इस काया के माध्यम से सब कुछ सहते रहना है। इसी के साथ जो संयम की राह पर चलना, यह खाने की धार के समान आप कहते हो, पर मैं कहती हूँ संसार में रहना खाने की धार। संयम तो बहुत अनमोल हो गया। उन बहनों के लिए 4 लाइनें हम गाएंगे, जो कि यहाँ पे संसार में रहेंगे और आप संसार की बातें अपने बेटे और बेटियों के सामने करोगे। पर यहाँ से आज्ञा पत्र का प्रोग्राम देखने के बाद एक तो भी माता है, हमारे गुरु जी के पासे पर 2 चेहरे को ला के रखना है। जो कर्नाटक में प्रवेश करते ही उप प्रबंधित को रुचि हो गई 2 चेहरियों की। कितने चेहरियों की? पहले तो 4 चेहरे चेहरी लेके आए हैं नए, अब 2 नए और 13 बच्चे हैं। और कर्नाटक से निकलते हैं जब तक और आ जाएंगे, आएंगे। हाँ कहो, मेरा गन तेरा जलवा निराला, जलवा निराला, संसार छोड़ पियो अमृत का प्याला, संसार छोड़ पियो अमृत का प्याला। पीना है आपको अमृत का प्याला कि जहर के प्याले कोई पान करना है? नहीं, भाग्यशाली हो। आज का वैसे भी युग है, आज हर व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, नेट इंटरनेट पर सब व्यस्त है, मोबाइल से व्यस्त है। हर एक कपड़ा अच्छा चाहिए, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा रहना। पर 3 बहनों ने इन दोनों मेरा करके करने की एक लगन लगी है कि मुझे गुरु के चरणों में पहुंचना है, मुझे संसार में नहीं रहना है। और आपको संसार में रहना है ना। मेरा गन तेरा जलवा निराला, जलवा निराला, संसार छोड़ पियो अमृत का प्याला। मेरा गन तेरा जलवा निराला, जलवा निराला, संसार छोड़ पियो अमृत का प्याला। मेरा गन मावी प्रभु की संतान हो तुम, महावीर जी की तुम संतान हो, गुरुवान संतों की चेला हो तुम, गुरुवान संतों की चेला हो तुम। अरे ओ मेरा गन, अरे ओ मेरा गन, तुझको हो जननी, तेरे ज्ञान का आज छाया न जा। मेरा गन तेरा जलवा निराला, जलवा निराला, संसार छोड़ पियो अमृत का प्याला। ज्ञान की ज्योति जगाना सदा, संतों का सत्कार करना सदा। ज्ञान की ज्योति जगाना सदा, संतों का सत्कार करना सदा। अरे ओ मेरा गन, अरे ओ मेरा गन, छोड़ भोगों को तुम, त्यागी जीवन को उज्जवल बना। मेरा गन तेरा जलवा निराला, जलवा निराला, संसार छोड़ पियो अमृत का प्याला। मेरा गन, जो भी आज मेरा गन का आज्ञा पत्र अनुमोदना करने हेतु आप ही आए,
तो आप ही 2 लाइन हमारे साथ में बोल सकती हैं। मौन रहना अच्छा नहीं लगता, मौन रहना अच्छा नहीं लगता। बोलो मेरा गन मेरा जयवानी राला, जयवानी राला, मेरा गन जयवानी राला, जयवानी राला। संसार छोड़ दियो अमृत का प्याला, संसार छोड़ दियो अमृत का प्याला, मेरा गन कम से कम गाते गाते आपकी भावना बनेगी कि सच में संसार में कुछ नहीं है। संयम अनमोल मार्ग है, संयम हमेशा शिक्षा देता है, कष्टों को सहना सिखाता है, परीक्षा को सहना सिखाता है। और आपका पत्र का अनुमोदन करने हेतु आए सभी भाग्यशाली। जाते जाते कुछ तो भी लेके जाना, देखने के पश्चात खाली मत जाना, यहाँ से कुछ लेके जाना जो कि अनंत है। तो उपकारी महापुरुषों के चरणों में पुनः से मैं वंदना करती हूँ, जो कि आज इन बहनों के वाक्य सवाए जो कहाँ जानना और कहाँ लाशू, जो बाबा के धाम की एक है जानना की और दूसरी है वहाँ से नजदीक लाशू स्टेशन की। और उनका भाग्य कहाँ में आया? बाबा के धरती पे, कर्नाटक के धरती पे लाया और कर्नाटक के धरती पे आज बाबा के जगह पे और बाबा की शैलियों का आज्ञा पत्र यहाँ पर लिखवाया जा रहा है। इसी के साथ में जो आप सभी संसार को छोड़कर संयम में आना चाहते हैं, आत्मा से परमात्मा बनना चाहते हैं, बनना है सबको, मोक्ष के राह से मोक्ष की राह पर बनना चाहते हैं सभी। हाँ, तो मैं बाहर नहीं जाना, बाहर जाना है आपको? नहीं, हमारे मन मंदिर में देवालय में परमात्मा की मूर्ति विराजमान है नहीं? ओ धन्यवाद इस हनुमत नगर के जिन संघ को जिन्होंने इस कार्य को आज साकार रूप दे दिया, जो कि हमारा सबका तो मन हर्षित हो गया है और आपका भी मन हर्षित हो गया। सोचा भी नहीं था, हमने बहुत सरप्राइज आपको दे दिया। पूछे थी महाराज आपने कितने उपप्रवर्तक जी ने आपको सरप्राइज दे दिया, जो कि बंदा बुद्धि में बात थी वो आपके सामने खुली कर दी। अक्षर जी महाराज साहब क्या कहूँ उनके बारे में, सतत बिहार का ध्यान। और इन्हीं के साथ आप भी परमात्मा के दर्शन करेंगे, हम भी परमात्मा के दर्शन करेंगे। ज्यादा समय नहीं है, अंत के समय में अपनी बातों को रखा है इन्हीं चंद शब्दों के साथ। बोले भगवान महावीर स्वामी की कर्नाटक पंचायती बहुत सफल गणेश लाल जी महाराज साहब की, प्रवर्तक मुझे की श्रुत मुनि जी महाराज साहब की, अक्षर मुनि जी महाराज साहब की, मुझे की प्रभा कंवर जी महाराज साहब की, मुझे की प्रकाश कंवर जी महाराज साहब की, सभी संत सतियों की। हाँ, अब जो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले तो सूचना यह है, सामयिक वाले भाई लोग भी जो बैग के बीच में रखे वो बैग को उठा ले वे और पास में आ जाए, थोड़ा इधर पास में सरक जाए, इधर साइड में आ जाए, इधर मेरे और देखे पार्टीशन की ओर सरक जाए, थोड़ा सा बैग अपने पास में ले ले सामयिक। और सामयिक बैठने वाले सीढ़ियों पर भी बैठ सकते हैं भाई लोग जिन्हें चेयर की आवश्यकता है। और बहने भी एक लाइन और इधर बनती है चेयरों की ओर, यानी आगे आने का काम ही नहीं रहेगा। तो संतोष भाभी आगे आकर बैठ जाओ पहले, तो और एक लाइन बन जाएगी बराबर से। और बीच में जो बच्चों को लेकर बैठे हो तो वे बैग अपने पास में लो। कल ही सूचना कराई थी थैले को घर पर रखकर आना, यहाँ पर मत लाए, घर पर ही रखकर आए, या नीचे या ऊपर। बच्चे अगर बीच में हैं तो उन्हें आगे भेज दो, बच्चे तो आगे भी बैठ सकते हैं। जल्दी जल्दी आगे वाली बहनें भी ध्यान में आ रहा है क्या? मंडल के 2 बहनें पीछे खड़े रहना चाहिए, पदाधिकारी बहनें 2 पीछे खड़े रहना चाहिए। आने वालों को सर ढककर बैठाना, लाइन से बैठाना, थैला बड़ा हो तो उधर ही पीछे रखाना। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। अब हमारे सामने मां सती जी सुशीला जी महाराज साहब चंद शब्दों में अपनी शुभकामनाएं और संदेश आपके सामने रखें। जय बोलो महावीर स्वामी की।
प्रभु महावीर की परम आदरणीय परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव एवं गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि शरण। यहाँ पर विराजित हमारे आराध्य श्रमण संघीय उप प्रवर्तक कोटा संघ की शान बात और आन ऐसे महान युवा संत पूज्य अश्रुत मुनि जी महाराज साहब, तपस्वी राज अक्षर मुनि जी महाराज साहब आदि संत चरण में कोटि वंदन। धर्मानुरागी कहा जाता है जीवन में परिवर्तन होना स्वाभाविक है, लेकिन परमात्मा कहते हैं मन में जब तक परिवर्तन नहीं हो सकता है वहां तक पुरुषार्थ उन्नति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता है। यह सद्गुरुनाथ की पावन धरा पर महान कृपा की फलश्रुति, जो कि दो मुमुक्षु आत्माएं मन में और वचन में परिवर्तन करने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ है, कैसी गरिमा है जिन्हें शासन के सबसे पहले अल्प समय के अंदर आपको हम कहना चाहेंगे, एक थोड़ा सा परिचय हम देना चाहेंगे कि कुमारी सविता संतोष जी जैन, यह वास्तव में आपके दिल के अंदर कुछ बात बन सकती है, विचार आ सकता है। आपने तो जैन कुल में जन्म लिया है, जैन कुल का पालन करते हो, जैन कुल के व्रत प्रत्याख्यान करते हो। यह बालिका अजैन कुल में जन्म लेने के बाद भी उसने जैन धर्म को स्वीकार किया है, तो हम गुरु गणेश परिवार की ओर से सबसे पहले कुमारी सविता को बड़े जोर से बड़े शान से आपको धन्यवाद देना है कि जो व्यक्ति संसार के अज्ञान दशा में, संसार की मिथ्यात्व दशा में, संसार की मोह दशा में, संसार की विडंबनाओं के अंदर, संसार के अनेक हिंसा अहिंसा प्रवृत्तिमय वातावरण के अंदर जो परिवार जुड़ा हुआ होता है, आज जो जैन धर्म की ऐसी सुंदर सलोनी विचारों के अंदर परिवर्तन करके वेश का परिवर्तन नहीं, विचारों में परिवर्तन लाने के लिए एक संयम का मार्ग चुना है और जैन धर्म को स्वीकार करने की एक अपना लक्ष्य बना लिया है, अपनी एक चुनौती निर्माण कर दी है कि मुझे जैन धर्म स्वीकार करना है। भगवान के शासन के अंदर मेटाने मुनि जैसा, जो जिसको आपके कुल में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, क्या बोलते हैं उनको, मित्र मातम कहते हैं, वो मातम भगवान के शासन में कोई जाति भेद नहीं। ऐसे ऐसे चंडाल कुल के व्यक्ति ने भी भगवान महावीर का शरणा स्वीकार किया और भगवान का शरणा स्वीकार करके शासन की ज्योति जगाने के लिए जिन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया। हम लोग आप लोगों से कहते हैं रात्रि भोजन नहीं करना, कंदमूल नहीं खाना, स्नान नहीं करना और अनेक उपदेश आप लोगों को आचार्य उपाध्याय अनेक संत आपको मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन पूज्य प्रकाश जी महाराज साहब की असीम कृपा, जिनका वात्सल्य, जिनका स्नेह ऐसे इस महान बालिका के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर गिरा, जो आज इसने इस परिवार में जैन धर्म को स्वीकार किया। हम मंत्र नगर वासी इस बालिका के लिए सबसे पहले धन्यवाद देंगे। हर्ष हर्ष। देखो आपको नाच होना चाहिए। ये 17 साल की बालिका है, रात्रि भोजन नहीं करती है, प्रतिक्रमण तो उसने कितने महीनों से नहीं वर्षों से सीख लिया है, उचित संयम ज्ञान व अध्ययन और रात्रि भोजन नहीं, जमीकंद नहीं, चाय नहीं, कॉफी नहीं, कितने सारे नियम इस छोटी सी बालिका के जीवन के अंदर है। हमारे जैन धर्म को स्वीकार करते हैं, जो जैन तो बना हुआ है ओरिजिनल में, लेकिन आज अजैन की बच्ची आपके समाज के अंदर प्रवेश करने जा रही है। इसकी माता को भी धन्यवाद है, संतोष भाई को भी धन्यवाद है। इसका एक लौता भाई है, एक ही भाई है ना, अभिषेक। आज यह देखिए जैन धर्म को, जब से यह जैन धर्म को स्वीकार कर चुकी है, तब से इनके घर में कोई प्रकार की कार्य नहीं करते हैं। और ऐसे आज हमारे यहाँ पर यह कुमारी सविता आज इस पद पर, अभी तो दीक्षा लेना यह बहुत आगे की चीज है। संयम के अंदर 3 बातें ध्यान रखना है, मन का संयम, वचन का संयम और काया का संयम।
हमारे गुरु जी महाराज साहब फरमाते थे, अगर तुमने मन का संयम रखा, वचन का संयम रखा, काया का संयम रखा, तो ये सर्वांत सिद्ध के जितना सुख है, अगर तुम मन का संयम नहीं रख सकते हो, वचन का संयम नहीं रख सकते हो, काया का संयम नहीं रख सकते हो, वह नारकी की वेदनाओं को भोग सकता है, नारकी के दुखों को सहन करना पड़ेगा, नारकी के अंदर बार बार जन्म और मरण लेना पड़ेगा। जितने नारकी के जीवों को वेदना होती है, उससे बेहतर, उससे ज्यादा इस संयम के अंदर वेदना होती है अगर तुमने मन का संयम नहीं रखा तो। पुण्यशालियों, ध्यान रखना, आज इस बालिका से हमारा यही संदेश है गुरु परिवार की ओर से, मन का संयम रखो, गुरु की आज्ञा में चलो, गुरु कहते हैं वैसा करो, गुरु कहते हैं वैसा नहीं करना, गुरु कहे वैसा करना है तो तुम्हारा जीवन आज इस हनुमंत नगर के अंदर, हनुमंत यानी हनुमान जी तुम्हारे जीवन के अंदर वह शक्ति निर्माण हो सकती है। ऐसे हनुमान वज्रक बनी जिनके एक नहीं, दो नहीं, पांच रूप है, यह शासन के अंदर भी ऐसे अनेक रूप है। यह दीक्षा लेना कोई खेल नहीं है, किसी ने बोल दिया दीक्षा ले लिया तुम भी दुखी और साथ में साधु साध्वी भी दुखी, ऐसा काम नहीं होना। संयम पथ पर तुम बढ़ना चाहती हो तो अपने मन का संयम रखो, वचन का संयम रखो, काया का संयम रखो, वरना साधु जैसा जीवन कहीं पर सुखी नहीं है। इतना संयम सुखमय है। तीन ही शब्द है, स यानी समता, और स क्या कहता है, समता रखो, यह मार्ग है। अपने भूल को कभी भी निर्लेप नहीं करना चाहिए, निग्लेक्ट करते रहोगे तो यह इतना कष्ट रहेगा। तो इसके लिए स क्या कहता है, समता, समता को धारण करना। बहु बनकर के भी जाती है तो वह बहु में और दीक्षार्थी में जमीन आसमान का अंतर है। अगर उस बहु का नहीं किसी के साथ में पटा तो वह अपने पति को लेकर वो अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ दोनों कुल की शान बढ़ाना है, माँ बाप की शान बढ़ाना है, समाज की शान बढ़ाना है, अगर जिन्हें शासन की शान बढ़ाना है तो स कहता है समता भाव के अंदर आना, वरना पशु सा जीवन नहीं जीना। समता हमारी जिंदगी का श्रृंगार है, समता हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी धरोहर है। अगर हम कोई हमें कष्ट नहीं दे सकता, समता अगर हमारे जीवन में नहीं है तो यह जीवन नहीं हो सकता है। पुरुषार्थ करने के लिए, जीवन में परिवर्तन करने के लिए, मन का परिवर्तन करने के लिए, घर बार छोड़ने के लिए तुम यहाँ पर पहुंच चुकी हो तो सबसे पहले संयम, यह कहता है यत्न करना। कौन सी यत्न करना? ली चीज फेंक दी, उठाई चीज फेंक दी, इसमें यत्न नहीं है, यह जीरो ज्ञान है, यह जीरो जीवन है, यह पशु सा जीवन है। इसीलिए यत्न करो, यह संयम यही कहता है। यत्न अगर हमारे जीवन में नहीं है तो घर छोड़ करके कोई फायदा नहीं है। स कहता है समता रखो, यह कहता है यत्न रखो, और म क्या कहता है, मन को जीतो। अगर मन को जीतना है तो यह संयम है। तुम मन को नहीं जीत सकते हो, यह तूफानी दौरा संसार में शोभायामान देता है, साधु जीवन में शोभायामान नहीं देता है। साधु जीवन में वह समताशील होता है, समता उसके जिंदगी का श्रृंगार है, पुरुषार्थ है। इसीलिए आज हम ज्यादा कुछ न कहते हुए तपस्वी राज के मुखारविंद से भी हम सुनना चाहते हैं। दूसरी बात, यह कुमारी धनश्री राका, जो चंदूलाल जी साहब राका, चंदूलाल जी, मोतीलाल जी राका, यह तेजमजी राका परिवार गुरुदेव के अनन्य भक्त है। बाबा गणेश के सिवा इन्होंने कहीं पर भी मुख में पानी नहीं दिया है, और यह बाबा गणेश का अनंत अनंत उपकार इस राका परिवार के ऊपर है। और यह चंदूलाल जी साहब राका आज और एक तो हमारे राका की एक दीक्षार्थी है, संयमी जीवन के अंदर महासती जी, सुबोधी जी, ये राका की ही लड़की है। तो अब दूसरे नंबर में कुमारी धनश्री राका, ये गुरुदेव के बाबा के दरबार का बीज है, और ये गुरुदेव के दरबार में ही पनपने वाला है, ये गुरुदेव के दरबार में श्रृंगारमय बनने वाला है, ये गुरुदेव के गणेश लाल जी महाराज साहब के, मिश्री लाल जी महाराज साहब के, श्रवण संघ के यह फूल खिलने वाला है। तो यह केवल बाबा गणेश की महती कृपा है, यह बाबा गणेश के कारण से ही यह सारा कार्य सुशोभित होने वाला है। ऐसे कई परिचय बाबा के आपके सामने हैं। बाबा के विरुद्ध में अगर एक भी व्यक्ति चला जाता है, वह यहाँ से नहीं, छोर भी नहीं, और भी नहीं, और गोर भी नहीं, बीच में लटक जाएगा, भटक जाएगा, अटक जाएगा। इसीलिए बाबा के चरणों में श्रद्धा अर्पण करके बाबा के दरबार में रहो, बाबा के दरबार में जियो, और बाबा के प्रति श्रद्धा और आस्था रखो। तो आज दो मुमुक्षु आत्माएं संयम पथ पर आगे बढ़ रही हैं। हम हमारे गुरु परिवार की ओर से, प्रभा प्रकाश परिवार की ओर से, श्रुत अक्षर परिवार की ओर से, इस श्रवण संघ के आप जैसे हनुमान नगर वासियों की ओर
ऐसे जीवन परिवर्तन करने का, वेश परिवर्तन करने से कोई महत्व नहीं है। विचारों का परिवर्तन करो, विचारों का मंथन करो। चलता है, यह कुटुंब है, यह परिवार है, 19-20 तो चलने वाली है। आपके घर में 20 साल रहकर आने के बाद आप यह नहीं सोचना ये साधु बन गया, साधु ने जाने की 20 साल की तो आप भी बड़ी कर करके शासन को अर्पण करते हो, तो सभा में क्या चेंज आएगा? शासन तो यही कहता है, परमात्मा यही कहते हैं कि हमें अपने जीवन के अंदर, क्योंकि हमारी फील्ड अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारा शासन अलग है, और हमारी शोभा संयम से होती है। समता, यत्ना और मन विजेता बनना है। तब देखिए समाज हर्ष हर्ष करेगी और दुनिया के अंदर नाम कमा करके जाना है। दुनिया के अंदर आए हैं तो जिन्हें शासन की ज्योति जगाना है, केवल कुलड़ी में गुड़ फोड़ करके अपने जीवन का लॉस नहीं करना है, अपने जीवन का विकास करना है, अपने जीवन की प्रगति करना है, और अपने जीवन की प्रगति करते हुए आगे बढ़ना है। इन्हीं मंगल मनीषा के साथ में बोलिए जिन शासन देव की, सद्गुरुनाथ की, सद्गुरुनाथ की। हाँ, अब जो हमारे सामने मां सती जी ने संयम जीवन के लिए बहुत अच्छी प्रेरणा संदेश यहाँ पर व्यतीत किया गया। आपके ही निश्राय में, आपके सानिध्य में इन दोनों कन्याओं ने वैराग्य काल व्यतीत कर रहे हैं, और आगे चलकर संयम की आराधना भी या आपके ही सानिध्य में होने वाली है, और आपको यह सुरक्षा, आपको ये शिक्षा, आपको ये संदेश सदा रूप से प्रदान करना है। अब हमारे सामने हमारे तपस्वी राज अक्षर जी अपनी भावनाओं को संयम, अनुमोदना, आज्ञा पत्र, इसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। मीठी अमृत वाणी प्रभु जी बरसाई हो, बरसाई तीनों काल में तीरे कई भव्य प्राणी। मीठी अमृत वाणी प्रभु जी बरसाई हो, बरसाई तीनों काल में तीरे कई भव्य प्राणी। मेरी दृष्टि, मेरी सृष्टि में जिनका वास है, मेरी दृष्टि, मेरी सृष्टि में जिनका वास है। गणेश मिश्री गुरुवर की कृपा की सुहास है, गणेश मिश्री गुरुवर की कृपा की सुहास है। श्रुत चरण कमल में वंदन सुखदाई, हाँ सुखदाई तीनों काल में तीरे कई भव्य प्राणी। तीनों काल में तीरे कई भव्य प्राणी। मेरे आस्था के आयाम, मेरे मन मंदिर के देवता परम पूजनीय कर्नाटक कच्छ के श्री घोर तपस्वी परम पूज्य श्री गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, दक्षिण उपकारी शासन प्रभावक अथापनाधारी परम पूज्य श्री गुरुदेव श्री मिश्रा जी महाराज साहब के चरणों में हम सबकी ओर से भावपूर्वक कोटिशः वंदना। अत्र विराजित जी शासन की प्रभावना करने वाले, ज्ञान रूपी समुद्र से ज्ञान देने वाले, भाटे से पाटे पर बिठाने वाले और इस संसार रूपी सागर से संयम का चोला देने वाले परम पूजनीय महाराष्ट्र भूषण श्रवण संज्ञा उप प्रवर्तक दक्षिण दिवाकर परम पूज्य श्री गुरुदेव श्री श्रोत मुनि जी महाराज के चरणों में हम सबके ओर से भावपूर्वक कोटिशः वंदना। नव दीक्षित अबीर मुनि जी, नव दीक्षित मधुर मुनि जी और इस चंदन माला के पाठ को सुशोभित करने वाले और इस कोटा संप्रदाय को जो सुशोभित करने वाले प्रवचन प्रभाविका परम पूज्य सुशील कंवर जी महाराज आदि सती मंडल का ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सती मंडल का अभिनंदन। इस गुरु गणेश आनंद मिश्री दरबार के अंदर परमात्मा की
या आगम स्वरूप जो परमात्मा ने फरमाया, गंधर्वों ने गुंफित किया और मुनियों के द्वारा प्रारूपित जिनवाणी को श्रवण करने में आए हुए मेरे पिताओं, माताओं, भाइयों और बहनों, आज का जो बड़ा ही खुशी का और सुंदर ऐसा माहौल है, आज क्या है बोलो, कई साल में बात है, बोलो ना, से बोलो कई साल में अब क्या मतलब आवाज नहीं आई, मारा से सुना ही नहीं आया, जोर से बोलो कई साल में किरो थाको की किरो किरो असे मतलब थाको चालू है कि छोऱ्या को चालू है, आपरो चालू है कि किरो चालू है, रिक्शा आपकी बेना किरो चालू है, थाको नहीं ना, मुझे आवाज जोरदार करो ना, किरो चालू है, रिक्शा आपकी बेना को कि थाको। हाँ, आज का जो कहते हैं घर में अगर कोई खुशी होती है तो मन कैसा होता है, खुश होता है, और आज तो हमारे घर में भी खुशी है, चाहे कैसे भी रहो, किसी भी दृष्टि से रहो, तो हमारे भी घर में भी खुशी है, क्योंकि दो आत्माएं इस कोटा संप्रदाय के अंदर क्या कर रही हैं, प्रवेश कर रही है, बढ़ रही है, आगे धीरे धीरे बढ़ रही है। आज उनका क्या है, आज्ञा पत्र है। मैं आज्ञा पत्र के लिए आपको कहूंगा, आपने कितनों की शादी की और कितनों की शादी देखी या नहीं देखी, बोलो जोरदार आवाज, देखी या नहीं देखी, देखी। सगाई भी कितनों की देखी या नहीं देखी, देखी। आपने आज तक ऐसा देखा क्या कि दीक्षा शादी के पहले या सगाई के पहले क्या करते, आज्ञा लिखते हैं क्या, क्यों नहीं लिखते, बोलो क्यों नहीं लिखते। अरे भाई आपने कितनों की शादी कराई है, कितनों को पहुंचा दिया है और कितनों का करवा रहे हैं, अभी भी चल रहा है, तो क्यों नहीं करते बोलो। अच्छा दीक्षा भी देखी है या नहीं देखी आपने, दीक्षा के पहले आज्ञा पत्र भी आपने सुना हुआ है कई बार, तो वहां पर आज्ञा पत्र लिखाते हैं या नहीं लिखाते, हाँ या नहीं बोलो ना, लिखाते। फिर शादियों में क्यों नहीं लिखाते बोलिए, मेरा प्रश्न है ना आपको, क्यों नहीं करते। अच्छा संसार में प्रवेश करे इसलिए। देखिए आज्ञा पत्र ये बहुत सुंदर 2 वर्ड का शब्द है, आज्ञा। परमात्मा ने उत्तराधान सूत्र के अंदर परमात्मा ने बताया, अनाओ धम्मो, आज्ञा का पालन हो, इसमें हो शास्त्र के अंदर परमात्मा बताए, अनाओ धम्मो, आज्ञा का पालन हो। आज्ञा में ही धर्म है, बगैर आज्ञा में धर्म नहीं। वहां संसार के अंदर आप रचते हो, पचते हो, पलते हो, डूबते हो, और वहां पर कोई आज्ञा नहीं, क्योंकि वहां पर सारा पाप का कार्य ही करते हो। वहां कोई करते हो कि शादी में जाते हैं, वो संसार जिसने शादी कराई होगी या जिसने अनुमोदना दी होगी, वो जितने साथ संयम संसार करेगा उतने टक्के 25% का भागीदार हो जाएगा। यानी वो पाप के अंदर डुबाता जा रहा है, खुद भी डूब गया और दूसरों को भी क्या कर रहा है, डुबा रहा है। पर यहाँ पर आज्ञा पत्र के लिए परमात्मा ने बताया कि संसार में धर्म की आज्ञा देना। आप बताओ, धर्म पत्नी कहते, धर्मपति कहते हैं कि कोई धर्मपत्नी, यानी रानी चेलना की उपमा इनको दी है, तो बात धर्म की आज्ञा देना, धर्म की ओर आगे बढ़ाना। ये जो मुमुक्षु संसार के अंदर रहते रहते उन्हें कमल के माफिक ऊपर उठ रहे थे, और आज उनकी माता पिता ने, आज उनके गुरु मुनि ने उनमें परिपक्वता देखकर उनको क्या कर रहे हैं, लिखा रहे हैं आज्ञा पत्र। आज्ञा पत्र लिखाना है, अनुमोदना। एक आज्ञा का छोटा सा उदाहरण मुझे आज याद है। एक गुरु और शिष्य ग्रामानुग्राम विचरण कर रहे थे। गुरु बड़े ज्ञानी थे, दृष्टा थे, 14 पूर्व के जाता थे, और शिष्य को वेदनीय कर्म का उदय आ गया। ये तो किसी को नहीं छूटा, परमात्मा को नहीं छूटा, हम और आपको भी छूटने वाला नहीं। तो शिष्य को वेदनीय कर्म का उदय आ गया, गुरु उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे। कुछ समय व्यतीत होते जा रहा है धीरे धीरे धीरे, और थोड़ा समय के बाद में शिष्य, गुरुदेव तो बड़े केवली थे, 14 पूर्व के ज्ञाता थे, और गुरु ने देखा कि शिष्य को बहुत वेदनीय कर्म का उदय हो गया, इनको क्या करना चाहिए, ने वेदनीय कर्म को क्षय करने का उपाय देना चाहिए। तब गुरु ने शिष्य को कहा, अहो शिष्य, तुम जंगल के अंदर जाओ और सर्प के दांत गिनकर आओ। क्या गिनकर आओ भाई, जोरदार बोलो, मैं बोर करने वाला नहीं, अपने 5-7 मिनट में खत्म कर दिया, गुरुदेव फरमा दे रहा है। सर्प के क्या गिनकर आओ भाई, मैं थाने नहीं बोल रहे हो, गुरु शिष्य को बता रहे थे। आज हमें नहीं बताते तो आपको भी नहीं बताने वाले हम। गुरु और शिष्य बैठे हुए थे, तो शिष्य को क्या कहा गुरुदेव ने, किसके दांत गिनकर आओ, हाउजी का नहीं जी, सर्प का। हाउजी का दांत नहीं गिनना है नगर में, तो वहां पर किसके दांत गिनना है आपको, सर्प के दांत गिनना। अब शिष्य को वेदनीय कर्म का उदय हो गया है, और शिष्य सोच रहा है
गुरुदेव मुझसे क्या हो गए, त्रस्त हो गए, मुझसे परेशान हो गए, इसलिए गुरुदेव मुझे किसमें डाले, मौत के मुंह में। क्योंकि सर्प का स्वभाव क्या है, डंक मारना। क्या होता है, डंक मारना सर्प का स्वभाव है, क्योंकि नेचर के अंदर है कि वो डंक मारता है। और गुरु ने कहा, और शिष्य विनयवान था, आज्ञाकारी था, इसलिए गुरुदेव शिष्य उठा, वंदन किया और जंगल की ओर चला गया। एक पत्थर लिया और सर्प को मारा और मारकर रिटर्न आया और कहा, शिष्य गुरुदेव मैं सर्प के दांत गिनकर आया, सर्प के 2 दांत है। कितने दांत हैं? अब गुरुदेव तो केवली थे, उन्हें ज्ञान था, 14 गुरु का ज्ञान था। गुरुदेव ने कहा, अहो शिष्य, मैंने क्या कहा कि सर्प के दांत निकल आओ, आप ऐसा नहीं करना। फिर से कहा, फिर से जाओ और फिर से गिनकर आओ। दूसरी बार गए, तीसरी बार भेजा, बस सेम, शिष्य जाता दूर से आ गया। अब चौथी बार गुरु को भी थोड़ा आवेश आ गया, क्योंकि गुरु भी छद्मस्त रहते, वो तो केवली थे, हमारे जैसे भी छद्मस्त रहता है, आवेश आ जाता है। तो वहां पर गुरुदेव ने कहा, अहो शिष्य, मैंने कहा ना आपको तीसरी बार, चौथे बार जाओ और सर्प के दांत गिनाओ। वो शिष्य मन के अंदर ग्लानि करने लगा, अब मुझे शिष्य गुरुदेव चाहते नहीं, मेरी शुश्रूषा करना चाहते नहीं, मुझे इस संसार से छोड़ना चाहते, मुझे मौत के घाट में उतारना चाहते। मन में ऐसे कई ग्लानि आ गए। भले ही आप ऊपर से मत बोलो, पर आपका चेहरा क्या हो जाता है, दिख जाता है। आप भले मुंह पर मत बोलो, पर पीठ के पीछे भी बोले तो गुरु की क्या कर दिया आपने, अनादर। ऊपर से बोलना गुरु गुरु और अंदर से गाली दिया तो वो भी चलने वाला नहीं, वो सिर्फ ऊपर के लिए रहा, भीतर में भी वो गुण चाहिए। आप अगर कोई भी रहो, चाहे इस पाठ पर रहो या आने वाले रहो, चाहे श्रावक श्राविका रहो, इनके भीतर में भी गुरु के प्रति वो आदर चाहिए। अगर नहीं रहा तो क्या फायदा, संयम भी कोई फायदा नहीं। संयम को भी छोड़कर चले जाओ तो वह वो हाथी के ऊपर बैठेगा और गधे के ऊपर आ जाएगा। पर वहां पर उसके लिए अभी महासती जी ने बताया, मन का संयम चाहिए, वचन का संयम चाहिए और काया का भी संयम चाहिए। यहां तो है ही नहीं, काया का संयम जरूर है, पर मन और वचन का तो संयम ही नहीं रहा, तो क्या फायदा। वो शिष्य गुरुदेव से कहने लगा, गुरुदेव मुझसे ग्लानि हो गया, मुझसे परेशान हो गए, इसलिए मुझे छुटकारा पाना चाहते। अब गए नगरी में और सर्प को उठा लिया। क्या कर लिया, सर्प को उठा लिया गुरु के आज्ञा से, और एक दांत गिनकर आने लगे। वहां दांत गिने, सर्प का स्वभाव क्या था, डंक मारना। वो हाथ में पकड़ा वैसे ही डंक मारने लगा, पर शिष्य घबराए नहीं, क्योंकि किसकी आज्ञा थी, गुरु की आज्ञा। वहां पर उन्होंने सर्प को लिया, गिन लिए और वहां से निकल कर आया। जब तक सर्प ने जहर मारा, पूरे शरीर में क्या हो गया, जहर फैलने लगा। और थोड़ा समय आया और आकर एक वृक्ष के नीचे मूर्छित होकर क्या हो गए, गिर गया। वो शिष्य क्या हो गया, मूर्छित होकर गिर गया। गुरुदेव तो वहां पर स्थानक में विराज थे, वहां जिस जगह पर वो बैठे हुए थे वहां देखा, वहां से गुरु ने अपने दृष्टि से देखा कि शिष्य ने सर्प के दांत गिन लिए और वापस आते आते क्या हो गया, मूर्छित गया। क्योंकि गुरु तो केवल थे, 14 गुरु के ज्ञाता थे। और वहां से उठे गुरुदेव और एक कंबल को लिया और वहां से वो जहां पर शिष्य गिरा था वहां पर चले गए और जाकर उस शिष्य के आंख पर कंबल को उड़ा दिया। और उड़ाकर 10 मिनट के बाद में उस कंबल को लिया फिर से और एक वृक्ष के नीचे क्या कर दिया, ओसरा दिया। और जो शरीर के अंदर व्याधि थी, शरीर के अंदर जो रोग घिरे हुए थे, उस कंबल के अंदर वो कीटाणु क्या हो गए, आ गए। और वहां पर बाद में उस गुरु शिष्य को आवाज दे, अहो शिष्य उठो, अहो शिष्य उठो। और वो शिष्य तीसरे आवाज में क्या हो गया। आज हमारे में क्या, अगर गुरुदेव आपको कह दे कि आप जाओ लड़की धूप में चप्पल नहीं लेना, आधा घंटा खड़ा रहो, तो कहीं क्या बोला, कहीं क्या बोला, गुरुजी कठोर है, गुरुजी कठोर है, बोलने में भाषा का विवेक नहीं रखते। हमसे इतना होता नहीं है, चाहे आपको बोलो या इधर बोलो, इधर भी मन में आ जाएगा, हमारे भी आ जाएगा। मैं भी छूटा नहीं हूँ, मैं भी केवली नहीं हुआ हूँ, इसलिए वहां मेरे मन में भी आ जाएगा कि गुरुदेव मुझे डांट रहे इतने जनों के सामने कठोर है। पर वहां वो गुरु और शिष्य ने ऐसा किया तो वहां पर वेदनीय कर्म का क्या हो गया, उनका निकल गया और शिष्य खड़ा हो गया। वो आज्ञा में धर्म था, वहां पर उसने गुरु ने वो शिष्य को आज्ञा कराई। सर्प को जहर क्या करता है, मारता। और शरीर में व्याधि थी, जहर भरा हुआ था, रोग थे, और सर्प का जहर आया तो रोगों को क्या कर दिया, कटर दिया। आज हमारे में इतनी क्षमता ही नहीं। अगर गुरुदेव आपको एक शब्द बोल दे तो हम कितने शब्द सुनाते हैं, कितने महासती जी कितने सुनाते हैं, कितने सुनाते हैं, 4 शब्द तो सुनाते ही सुनाते। गुरुदेव ने कर, मेरा भी जवाब मैं भी कहता हूँ, मैं भी अगर गुरुदेव को बोल दे, गुरुदेव कुछ बोले तो 2 शब्द सुना देता हूँ, क्योंकि वहां पर इतनी क्षमता ही नहीं, संभाव ही नहीं आया भीतर के अंदर। तो वहां पर वो गुरु आज्ञा कहां से रही। और इसीलिए आज्ञा कहते हैं, इसीलिए आज्ञा पत्र कहते हैं कि धर्म कार्य में
दीक्षा लोगे ना लोगे ये तो मैं देखने वाला नहीं, क्योंकि केवल ही नहीं पर कब लोगे और कब नहीं, या चले भी गए आपका आयुष्य का बंद भी हो गया, पर यहाँ पर जितने आए हुए चाहे खड़े हैं बैठे जो भी है उनको यहाँ आकर इन दो मुमुक्ष को आत्मा को आज्ञा में शामिल हो गए तो आपके जितना संयम ये पालेंगे उतने 25% के क्या बन गया आप तो बानिया है, मारवाड़ी है, मानिया है। आप भागीदारी तो पहले देखे, प्रॉफिट पहले देखे कितना टक्का मिल रहा है नहीं। अगर कोई बोल दे मैं 5% से तुम्हें 5 लाख रुपए दूं और मैं बोलूं 7% से, मैं बोलूं तो मैं नहीं लेने वाला थी, मतलब पैसा का काम नहीं है, तो वहां 7% से दोगे तो कहीं कर ले वाला अध्यक्ष जी किने दे 5% वाला नहीं 7% वाला नहीं 7%। तो आज आप बताओ यहाँ आए तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? किसमें प्रॉफिट हुआ? धर्म के अंदर, आज्ञा के अंदर, पुण्य के अंदर कि जितना ये संयम पालेंगे, ये दो मुमुक्ष आत्माएं इस संसार से निकल रही हैं, जितना संयम पालेंगे उतना वो मुमुक्ष के यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे, उसमें वो अनुमत ना हो। इसीलिए ये रिवाज आया कि पुण्य में आज्ञा देना चाहिए पर पापों में नहीं। इसलिए तो शादी ब्याह में आज्ञा देते हैं क्या? आपको देते हैं क्या? नहीं। वहां तो मौन हो जा, वहां तो गड़बड़ ना करो, पर यहाँ पर करो। एक मुमुक्षु आगे निकलता है तो संसार को एक धक्का और दो और संयम की ओर बढ़ जाओ। संसार से धक्का देना ही नहीं, अब आ रहे धीरे धीरे आ रहे, अभी तक आपके संसारी जीवन में थे पर अब इनके आगे मुमुक्षु लग गया है। क्या लग गया है? दोनों के आगे मुमुक्षु। जो पहले मुमुक्षा बहन का नाम है सविता संतोष जी जैन और दूसरी मुमुक्षु का नाम है तो वहां पर क्या है? धनश्री नहीं, धनश्री नाम है संजय जी राका, जो कहते हैं मुमुक्षु धनश्री संजय जी राका। वहां पर ये दो मुमुक्षु आत्माएं इस संसार से निकलकर संयम की ओर आ रहे और इस मुमुक्षु को भी कहना चाहेंगे और यहाँ आए हुए सभी को कहना चाहिए कि अज्ञा में धर्म है, अनाओ धम्मो। अगर अनाओ धम्मो करोगे तो आपका जीवन सुशोभित हो जाएगा, फूलों के समान उस कमल के दौरान सुशोभित हो जाएगा। वहां परमात्मा ने कहा अगर आज आपका आज्ञावत रहे तो आप दोनों बहनों के लिए मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आप तो गुरुदेव आपको शिक्षा दे गई, पर उसके अलावा मेरे मुखारबिंद से आपको कहना चाहूंगा कि आप अगर आज्ञा में आज इस संसार की ओर बढ़ से निकलकर संयम की ओर आ रहे हो, इस गुरु परिवार के अंदर वृद्धि करवा रहे हो, तो आपको आपके जीवन में 3 बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले परमात्मा ने बताया गुरु आज्ञा में रहना। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई सा भी परिस्थिति आ जाए, चाहे गुरुदेव आपको जोर से बोल दे, चाहे गुरुदेव आपको डांट कर बोल दे, चाहे गुरुदेव आपको फटकार करा दे, चाहे गुरुदेव आपको 4 जनों के अंदर बोल दे, पर वहां पर वो समभाव के अंदर रहना। क्योंकि गुरु की दृष्टि कैसी होती है? दीह पन्ने। शास्त्र में आता है एक शब्द दीह पन्ने, यानी दीर्घ दृष्टि से गुरुदेव बोलते हैं। तो वहां पर आपके जीवन में अगर करना है तो गुरु आज्ञा में रहना। अगर आप गुरु आज्ञा में रहोगे तो आपका संयम जीवन एकदम सुशोभित हो जाएगा। आप आपके परिवार के नाम भी रोशन कर लोगे, आपके माता पिता के गोकुल का भी उजागर कर दोगे, पर किसमें रहकर? गुरु आज्ञा में। अगर गुरु आज्ञा में नहीं रहोगे तो वहां पर कोई अज्ञान बस आए रहे और चले गए, वहां पर कोई पूछने वाला नहीं। तो ये आज्ञा पत्र के लिए कहते हैं कि सबसे पहले होता है गुरु आज्ञा में रहना। अगर गुरु आज्ञा में रहोगे तो आपका जीवन सुगंधित हो जाएगा चंदन के समान। चंदन स्वयं भी महकता है और उसके बाद जाने वाले को भी क्या करता है? महकाता है। वैसे आपका जीवन हो जाएगा। ये दोनों मुमुक्षु को कहता हूं और आए हुए मेरे श्रावक श्राविका, मेरे अम्मा पियों को भी कहता हूं, आप भी गुरु आज्ञा में रहोगे, अगर गुरु का मान करोगे तो आपका जीवन में सुगंधित की ओर बन जाएगा। वह पहली बात बताई गुरु आज्ञा। दूसरी बात बताई परमात्मा ने मुमुक्षुओं के लिए और आपके लिए संघ आज्ञा में रहना। संघ ये 25वां तीर्थंकर है। अगर संघ बोल देता है तो उसे तय अंधाता खम्मा। अगर आपकी बात अगर वो संघ मानता है, आपके वचनों को अगर संघ झेलता है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि संघ आज्ञा में रहना। अगर संघ आज्ञा में नहीं रहोगे तो मर्यादा रहेगी नहीं, क्योंकि वहां कहते हैं नदी अगर मर्यादा में रहती है तो खुशहाली लाती है, और नदी अगर अपनी मर्यादा को लांघ दे तो क्या कर देती है? बर्बाद। वैसे कहा कि चाहे सत्याग्रह रहे, चाहे संत रहे, चाहे श्रावक रहे, चाहे श्राविका रहे, संघ आज्ञा में रहना। जहां रहते हैं, जिस संघ में रहते हैं, उसकी आज्ञा को मानना हमारा परम कर्तव्य है। अगर नहीं रहोगे तो चलने वाला नहीं। आज आप दोनों मुमुक्षु, आप भी इस परिवार के अंदर आ रहे, आपको पहली आज्ञा तो आप मानते हो गुरु की आज्ञा, पर अब आज से ये नियम लेना। संघ अगर आपको बोलते हैं ये हमारे अम्मा पियो है, क्योंकि एक माँ बाप को छोड़कर आ गए पर हजारों माँ बाप हमारे सामने हो गए। हमारे माँ बाप
एक शब्द से हमारी बात मानते नहीं थे, पर ये श्रावक श्राविका या अम्मा पियो एक शब्द आप डालोगे तो आपकी बात मानेंगे, पर उसके लिए आपको पहले संग आज्ञा में रहना होगा, गुरु आज्ञा में रहना होगा। अगर नहीं रहोगे तो आपका जीवन भी व्यर्थ चला जाएगा। लिया जरूर चोला, पर जिस लक्ष्य से लिया, जिस मार्ग से और बढ़े, जिस परिवार को छोड़कर आ रहे, वहां से हमें इस मार्ग में बढ़े तो संग आज्ञा में रहना होगा। पहली बात क्या बताई, किसकी आज्ञा में रहना होगा? गुरु आज्ञा में। दूसरी बात किसकी बताई? संग आज्ञा में। और तीसरी बात बताई परमात्मा ने हमारे जीवन के लिए, क्यों तीसरी महत्वपूर्ण बात है हमारे जीवन के लिए कि हमारे जो जीवन को परिवर्तन करना है, अगर हम इस संसार से निकले हुए संयम की ओर बढ़ रहे हो, एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हो, तो हमारे जीवन के लिए वहां परमात्मा ने बताया जिसकी नेश्राय में है, जिसके पास रहने वाले हो, वहां पर हमें घर की, परिवार की, मुखिया की, उनकी भी आज्ञा लेना। यानी चाहे सुशील कंवर जी महाराज साहब के निश्राय में हो, चाहे गुरुदेव के निश्राय में हो, चाहे आगम जी के निश्राय में हो, किसकी भी निश्राय में हो, उसकी भी महत्वपूर्ण आज्ञा है। अगर निश्राय की आज्ञा ना लो तो वहां पर व्यर्थ जीवन हो जाएगा हमारा। नहीं तो नहीं, गुरु का तो मानना ही है, पर उनकी नेश्राय की भी आज्ञा लेनी होगी। अगर वो एक शब्द बोलते तो 1000 शब्द हम सुनाते, तो वो हमारा धर्म नहीं। ये तीन बातें अगर हम हमारे जीवन में उठाए तो ये आज्ञा पत्र मनाना, या आपका इस संसार छोड़कर इस मार्ग की ओर बढ़ना, ये सार्थकता हो जाएगा। ये तीन आज्ञा अगर आप शिरोधार्य करो तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके दर्शन में वृद्धि होगी, आपके चारित्र में वृद्धि होगी। और ये वृद्धि करने के लिए ही आप इस परिवार के अंदर आ रहे हैं। अगर करना है तो हमारे जीवन को मर्यादा देना चाहिए। हम धनश्री राका से या सविता जैन से, दोनों से कहते हैं आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। आप जिस लक्ष्य से गुरु जी की सेवा में रह रहे थे, वो अभी लक्ष्य धीरे धीरे निकट आ रहा है, पर आपका विनय कम नहीं होना चाहिए, आपका वह आज्ञा में धर्म मानना चाहिए। चाहे वो कोई भी परिस्थिति में कह दे, वहां समभाव की साधना करना चाहिए। मन को, वचन को और काया को वश करना चाहिए। अगर आप पीठ के पीछे भी बोलते हो तो वहां पर चलने वाला नहीं। आपको लगता है मुझे 2 आंखों से दिख रहे, आपके सिर्फ 2 आंखें, पर हजारों आंखें हमारे तरफ देखती है। वो दृष्टि से अगर आप देखोगे तो आपका जीवन उज्जवल बन जाएगा। इन्हीं के साथ में मेरे शब्दों को विराम देते हुए मैं गुरुदेव से गुरुदेव से कहूंगा कि आगे के और जो भी है आज्ञा पत्र के लिए आगे फरमाए। इन्हीं के साथ में मेरे शब्दों को विराम देते हुए बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। देखिए साहब, आज हमारे श्रुत मुनि जी महाराज साहब ने सेवा समिति, मानव सेवा समिति का बड़ा सुंदर आयोजन का सर्जन किया। आज जब से आए हैं, कोई जरूरत नहीं माइक की आवाज आती है, इतना सुंदर बढ़िया मानव सेवा का कार्य यहाँ के बेंगलोर वासी बहुत बढ़िया कार्य करते हैं। और ऐसे कार्य करते समय आज ये 2 मुमुक्षु आत्माएं संयम पथ पर आगे बढ़ रही है। यह स्वागत उनका करे या न करे ये कोई जरूरी, लेकिन मानव सेवा समाज के लिए अगर बहनें इसके अंदर शामिल होती है और वे अपना नाम लिखाती है, उसके अंदर सारा आयोजन नियोजन पूज्य उप प्रवर्तक श्रुत मुनि जी महाराज साहब ने किया है। और वे भी आपके सामने 2 शब्द रखेंगे इस विषय में। आज के इनके त्याग के पथ पर बढ़ने वाली आत्माओं के निमित्त से आप भी मानव सेवा के अंदर शामिल होंगे, अपने नाम लिखाएंगे, कार्ड लेंगे, और जब जब आपको मौका आता है तो आपको इसके अंदर शामिल होकर आगे बढ़ना है। तो आम जनता यह क्या करेगी कि ऐसा निमित्त बन जाएंगी। कोई 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए ये जो कार्य कैसा आयोजित होता है, पूज्य श्री आपके सामने बात रखेंगे, विस्तार में 2 शब्द रखेंगे। इसका सभी भाई और बहने आज कोई खाली नहीं जावे, इसका सभी ध्यान रखें। हर्ष हर्ष, बहुत बहुत बढ़िया। जो मान सती जी ने और हमारे अक्षर मुनि जी ने यहाँ पर जो बात रखी है, आज के मंगलमय अवसर पर चंद शब्दों में हम भी बात रखेंगे। उसके पूर्व यहाँ पर जो हमारा आज्ञा पत्र लिखने का कार्य चल रहा है, मुझे यह देखते हुए बड़ा हर्ष और उल्लास हो रहा है कि आज दिन तक जितने भी इस कोटा संघ, ऐसे तो हम श्रवण संघ के आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूजनीय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब के निश्राय में आज्ञा में है, पर एक जो परंपराएं चलती आई हुई है
हर परंपरा को हम निभा रहे हैं और वह परंपरा हमारे परम तपस्वी पूज्य गुरुदेव दौलत राम जी महाराज साहब से लगाकर आज तक ये परंपरा चल रही है। हम श्रवण संघ में है, श्रवण संघ में रहेंगे, श्रवण संघ का गौरव बढ़ाएंगे। पर एक परिवार है और वह परिवार है हमारा कोटा संघ, जो हमारा कोटा संप्रदाय है। और यह कोटा संघ के अंदर आज दिन तक जितने भी आज्ञा पत्र हुए महाराष्ट्र के अंदर हुए, पहली बात। दूसरी बात, महाराष्ट्र में भी करीबन हमारे यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, इनमें से भी सारों के करीबन आज्ञा पत्र जालना और औरंगाबाद ये दो क्षेत्र के अंदर ही हुए, अक्सर ज्यादा बाहर हुए हैं नहीं। एक आध कोई बाहर हुआ है चतुर्मास में, जैसे हमारे अक्षर मुनि जी का जो दीक्षा का आज्ञा पत्र हमारे करमाला गौशाला के अंदर हुआ, बाकी हमारे सबके जालना और औरंगाबाद ही हुए। और यह एक विशेष बात रही है। और जो भी हमारे आज्ञा पत्र लिखे वे महाराष्ट्र के ही जालना और औरंगाबाद के ही मुख्य श्रावक गणों में चंपालाल जी साहब सकलेचा जी और बाद में हमारे नवरत्न जी साहब बेदमुत्था जी, इनके अलावा आज दिन तक बिना वो अक्षर के आज्ञा पत्र मेरे पास भी नहीं है। आज करीबन 20 वर्ष होते आ गए, देखते हुए जितने भी पीछे आए होंगे वे सारे आज्ञा पत्र उनके दो अक्षरों में ही है। और अब थोड़ा परिवर्तन आया, ये यादगार वाला रहेगा कि अब जो दो मुमुक्षुओं का आज्ञा पत्र हुआ, स्टेट बदल गया। कौन सी जगह आ गए एरिया में? कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर कौन सा गांव? बेंगलोर। बेंगलोर में कौन सा क्षेत्र? हनुमान जी भी हमारे मोक्षगामी कहलाए गए, जो वे भी मोक्षगामी कहलाए गए और मोक्ष के द्वार की ओर पहुंच गए। ऐसे क्षेत्र के अंदर ये पहली बार आज्ञा पत्र का हमारा भी ये पहली बार है कि नए क्षेत्र में, नए प्रांत में, नए संघ में पहली बार। और मुझे लगता है कि हमारे अध्यक्ष मंत्री जी भी पहले बार ही कोई आज्ञा पत्र के लिखे लाए, पहली कड़े मारवाड़ वगैरह। हाँ, जहाँ तो ये भी पहली बार लिखने का मौका मिला है। खूब खूब अनुमोदना करते हैं, खूब खूब साधुवाद देते हैं और उस कड़ी को हम आगे भी बढ़ाते हैं कि आज्ञा पत्र यह लिखना हो गया है, यह एक रिवाज है, हम भावनाओं से लेते हैं। पर यह एक रिवाज हमारे पूर्वजों में लगाया हुआ है कि वह परिवार की संग की सहमति के साथ में फिर हम आज इनकी दीक्षा कहीं पर भी करा सकते हैं, कौन सा भी मुहूर्त निकाल सकते हैं, उस घड़ी में भी दीक्षा करा सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है, क्योंकि परिवार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहता है। आज्ञा आ जाती है और बिना आज्ञा के तो दीक्षा होने वाली नहीं है। तो आज जो ये आज्ञा पत्र लिखाया गया और अब इस आज्ञा पत्र के ऊपर जो पूर्ण लिखाई के बाद में सिग्नेचर ली जाती है, हमारे अक्षर नीचे आएंगे, बताएंगे। संघ के जो पदाधिकारी है, मैं भी बहुत से पदाधिकारी को नहीं पहचानता हूँ, तो वे यानी पहचानते तो हम सबको है क्योंकि नई बॉडी आई हुई है, तो ऐसा हाँ, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मैं संघ को पदाधिकारी हमारा सब ने नहीं बोला, तो ऐसा ना रहे। अध्यक्ष जी, मंत्री जी को पता है, तो संघ के हमारे जो भी पदाधिकारी है ट्रस्ट संघ के, उनके परिवार वाले बैठे हुए हैं वे, और जो हमारे मुख्य श्रावक है वे, ऐसे सिग्नेचर लिए जाएंगे और सिग्नेचर के बाद में वो आज्ञा पत्र को लपेटा जाएगा, मोली बांधी जाएगी। परिवार के दोनों परिवार के पहले एक आज्ञा पत्र दिलाया जाएगा, एक परिवार संघ के 2 मेंबर और एक परिवार के मेंबर वो हमें आज्ञा पत्र बहराएंगे, फिर दूसरा परिवार संघ के मेंबर और मुमुक्षु बहना वे हमें आज्ञा पत्र देंगे। ऐसा यह कार्यक्रम आज्ञा पत्र का है, आपको ये देखना है, पहले सिग्नेचर लेंगे, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा सा हटे पीछे आ गया
पण बराबर ध्यान मारो बराबर आवागो सारी लाडली रागन बन गई रे आवागो सारी लाडली रागन बन गई रे जिस पथ पर बढ़ गई चंदन बाला जिस पथ पर बढ़ गई चंदन वाला उस पथ पर तू तो बढ़ गई रे आवा हो सारी लाडली रागन बन गई रे आवा हो सारी लाडली रागन बन गई रे धन्य धन्य है साथ तुम्हारे जाने गोद खिलाई रे लाख बार धन्यवाद मात को जिसने तुमको जाई रे धन्य धन्य है साथ तुम्हारे जाने गोद खिलाई रे लाख बार धन्यवाद मात को जिसने तुमको जाई रे छोड़ सकल परिवार साधना में तू रंग गई रे आवा वो सारी लाडली रागन बन गई रे आवा वो सारी लाडली रागन बन गई रे कठिन मार्ग है वीर प्रभु का जिनका हो गया वो गिर जाओ ना, नहीं चलता हो जो। राम गति से हो करके होशियार है कठिन मार्ग है वीर प्रभु का ये कांटों की धार है चलना है अविराम गति से हो करके होशियार है रुकना नहीं है तनिक बीच में बेनाम गई रे दो दिन का लाडली रागन बन गई रे आवा हो सारी लाडली रागन बन गई रे आवा हो सारी लाडली रागन बन गई रे उर्मिला के आज्ञा में रहकर तू बन ज्ञान बढ़ाने तेरी माला है वीर शासन की अपना नाम मैं मोबाइल गेम फोटो कार्ड शूटिंग करता हूँ। उर्मिला के आज्ञा में रहकर तू बन ज्ञान बढ़ाने तेरी माला है वीर शासन की अपना नाम निभाने जीवन का संग्राम जीत कर बाजी लेकर रे आवा हो सारी लाडली रागन बन गई रे आवा हो सारी लाडली रागन बन गई रे आवा हो सारी लाडली रागन बन गई रे पथ पर चढ़ गई चंदन माला उस पर तू तो चढ़ गई रे आवा हो सारी लाडली रागन बन नीचे गई बैठ जाओ, बाकी के नीचे बैठ जाए, ऐसा गर्दन ना चले। आओ बच्चे, आप बाकी नीचे बैठो, एक दो में भैया नीचे बैठ जाओ, बाकी के जिनकी जिंदगी चल हो गई है नजर आता। 5 मिनट आप 5 मिनट मिला दे 5 मिनट
एक दो जना ने जो आटे गिरे हुए जाते जगह पर है। हाँ बात ने सबकी लेना है, पदाधिकारी की मैंने पहले कह दिया, सबकी सिग्नेचर लेना है। एक 5 दिन कोई भी उठकर ना आए पीछे से। देखो यहाँ लाइन ना लगाए, जगह जगह का मैंने बुलाओ मत का चेयर पर बैठने वाले हम बुला रहे हैं, बाकी सब नीचे बैठ जाए। धन धन मेरा लेने वालों को, संयम लेने वालों को। हाँ, आप देखिए जो संगम ले जाए
जगह पर वहां पर उनके मम्मी पापा उनके पास आ जाए, उनके माता और अध्यक्ष जी उनका आज्ञा पत्र ले जाकर उनके हाथों से सही कराए। सामने आए, नीचे थाली भी देखे। सामने आ जाए पहले। अच्छा तो सब होगा रे जा। पहले आपको मान है जी यार। संयम का मर्द ही वो है। ज्ञान संसार में कोई कुछ ही नहीं। हाँ। सॉरी करे खड़ा रहो। और दीक्षा ने वहाँ महाराज नरेंद्री बेटी लागे। भांजा 5 मिनट पहले माँ बाप को होंगे तो माँ बाप पहले माँ बाप को मान है मेरे को। पहले माता पिता सही करे। शर्मा जी थाली उठा लो। इधर कलश के पास नाम लिख कर दर्जा आपको। मंगल चारो दिख जाता मच गया शोर, आओ प्यारी बेरागन हो, आओ प्यारी बेरागन। मंगल चारो संयम का मच गया शोर, आओ प्यारी बेरागन हो, आओ प्यारी बेरागन। मुख बेरागन की मुपति सोए, चमके और चमकाए। मुख बेरागन की मुपति सोए, को नजर लगाए उसका भला न होए। जो मेरे दयानंद को नजर लगाए उसका भला न होए। राई लोन में करो काजल की मैं कर बोलो। राई लोन में करो काजल की मैं करो, आओ प्यारे हो, हाथ बेरागन के शास्त्र सोए, चमके और चमकाए। हाथ बेरागन के आगम सोए, चमके और चमकाए। जो मेरे बेरागन को नजर लगाए उसका भला न होए। जो मेरे बेरागन को नजर लगाए उसका भला न होए। राई लोन में करो काजल की वालों को हाँ आवाज ना करे। देखिए अनमोल क्षण चल रहा है। अब जो तुम्हारी मुमुक्षु देना सविता संतोष जी है, उनके भाई और माता जी खड़े रह जाए। अध्यक्ष जी मंत्री जी वहां खड़े रह जाए। केशर की गद्दी लाए। संयम लेने वालों को अनुमोदना 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 बारंबार।
नहीं नहीं यान नहीं इन्हें जानने उल्टा नहीं कर नहीं जानने नहीं इन्हें ना फोल्ड करना पड़ेगा हाँ यूँ करना पड़ेगा इन्हें खाली और एक फोल्ड करो हाँ अब इन्हें मोड़ी लो मारते काय झालं नेट खतम होत होतं संयम लेने वालों को आप जो आगे के प्रोग्राम बढ़ाते हुए थोड़ा सा प्रोग्राम रहा हुआ है बिल्कुल शांति से। अभी तो सिग्नेचर का हुआ है, आगे हमारे पास तो आया ही नहीं आज्ञा पत्र। तो महत्वपूर्ण तो वो है कि हमें झेलना है। तो हमारे समय तो आप सबको एकदम शांति रखना ही रखना है। उसके पूर्व दो तीन प्रोग्राम छोटे से है। एक तो दोनों मुमुक्षु बहने आज जो संयम पद पर अग्रसर हो रही है, परिवार ने आज्ञा दी है, तो वे दो दो शब्द अपने जिह्वा से संघ के सामने, समाज के सामने रखेगी, क्योंकि उनका उद्बोधन भी एक महत्वपूर्ण है कि उन्हें भी सामने आकर बोलना आना चाहिए। तो मुमुक्षु बहने पहले बोलेगी, उसके बाद में हम आज्ञा पत्र झेलेंगे और उसके बाद में उनकी दोनों की श्री संघ के द्वारा खोल भराई का कार्यक्रम होगा। आज का बड़ा महत्व रहता है। 8 दिन तक हमारे यहाँ खोल भराते नहीं है। जिस दिन आज्ञा पत्र होती है उसी दिन पहली खोल संघ की भराई जाती है। बाद में तो जिसे भरना है वो बाद में भरते ले जाते हैं, घर पर ले जाते हैं, वो बात अलग। पर पहला महत्व संघ का है और वो संघ के लिए ये सबसे पहले कार्य होगा। तो एक 10-15 मिनट का कार्यक्रम है, कोई भी गड़बड़ करे नहीं। तो सबसे पहले मुमुक्षु बहना धनश्री अपने उद्गार चंद शब्दों में
रागदेश के विजेता समन मकान माहौल स्वामी के जन्म कर्नाटक गढ़ के स्थित परम पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज के जन्म कोटिशा वंदना। द्वितीय आचार्य पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज के जन्म कोटिशा वंदना। तृतीय आचार्य सम्राट परम पूज्य गुरुदेव श्री शिवमुनि जी महाराज के जन्म कोटिशा वंदना। श्रमण संघीय उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री शिवमुनि जी महाराज के जन्म कोटिशा वंदना। आटापनाधारी परम पूज्य अक्षर मुनि जी महाराज साहब के चरण कोटिशा वंदना। आदि समस्त संतगण के चरण कोटिशा वंदना। चंदन के पाठ को सुशोभित करने वाले परम पूज्य प्रवचन प्रभाविका सुशील कौर जी महाराज के चरण कोटिशा वंदना। ममा गुरुवर्या आइंदिल तपोनिधि पूज्य आगम श्री जी महाराज के चरण कोटिशा वंदना। आदि समस्त सतीवृंद के चरण कोटिशा वंदना। संयम के पद पर लगाकर उड़ू में जिनशासन के गगन में, संयम के पद पर लगाकर उड़ू में जिनशासन के गगन में, पाओ मुक्ति का शाश्वत धाम। हे प्रभु पूरे करो मेरे अरमान, हे प्रभु पूरे करो मेरे अरमान। धर्मानुरागी बंधु, सुशीलवती माता, भाइयों एवं बहनों, आज मेरा आज्ञा पत्र है। इस जिनशासन में आज्ञा का बहुत बड़ा महत्व है। जब 14 पूर्वधारी अनंत लब्धि के निधान 14,000 साधु के प्रमुख मुख्य जिन नहीं पर जिन सर के ऐसे गौतम गंधर्व प्रभु से हर कार्य के लिए आज्ञा लेते थे। गोचरी जाने के लिए, गोचरी करने के लिए हमारे संत सती जी चौमासे के लिए आज्ञा लेते हैं, रायसी देसी प्रतिक्रमण के लिए आज्ञा लेते हैं। तब वे स्वयं प्रथम देवलोक के इंद्र शक्रेंद्र हमारे संत सतियों के लिए क्षेत्र आग्रह की परमिशन लेते हैं। स्वयं तीर्थंकर भगवान महावीर अपने दीक्षा की आज्ञा अपने भाई गंदीवर्धन से लेते हैं, तो वह यह पथ पर चलकर अपने लक्ष्य को सफल करते हैं। वह पथ मेरा भी आज उजागर हो रहा है। मुझे भी आज दीक्षा की आज्ञा परमिशन मिल रही है। आज बड़े ही आनंद की अनुभूति हो रही है मेरे रोम रोम में। कहते हैं ना, किसी को निमित्त हो जाए तो वैराग्य उत्पन्न हो सकता है। जैसे नमिराज ऋषि जब वे दाह ज्वर से पीड़ित थे, तब उनकी पत्नियां उनके लिए चंदन का लेप घिस रही थी। जब वे घिस रही थी तो उन चूड़ियों की आवाज से उन्हें तकलीफ होने लगी। उनके मन में चिंतन चला कि इन चूड़ियों के जरिए मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन वह तकलीफ के कारण उन्हें अनेक में दुख लग रहा था और एक में सुख लगा। मैं थैंक्स कहना चाहूंगी परम पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, जिनकी पावन पवित्र भूमि में मेरा जन्म हुआ। मुझे गर्व है उस पुण्य धरा पर जहाँ से मेरी शुरुआत हुई। मोह निद्रा में सोई थी, पूज्य गुरुदेव ने जगाया। कल तक संसार में परिभ्रमण करेगी। मेरी अनंत जन्मों से भटकी हुई आत्मा को अब सतराह पर लगाना है। गुरुदेव के ऊर्जापूर्ण बोधपूर्ण शब्द सुनकर मेरी आत्मा जागृत हो गई, अंतरात्मा जागृत हो गई। मेरे जीवन में पूज्य गुरुदेव ने कृष्ण की तरह साथी बनकर आपसे ने कृपा बरसाई। मैं थैंक्स कहना चाहूंगी परम पूज्य गुरुदेव दक्षिण दिवाकर उपप्रवर्तक श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, जिनकी पावन पवित्र प्रेरणा मेरे साथ सदैव रहती है, जो मुझे ज्ञान में बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। मैं थैंक्स कहना चाहूंगी पूज्य गुरुवर्य श्री जी सुशील कौर जी महाराज साहब एवं पूज्य आगम श्री जी महाराज साहब, जिन्होंने मुझे अपने ज्ञान में सवारा संभाला और अपने कृपा छत्र तले मुझे संयम देने का महान उपकार करने वाले हो। In which words I should say thanks to both of you महाराज साहब। मैं अबोध शिशु क्या जानूं प्रभु के इस विषम मार्ग पर, प्रभु के इस विषम मार्ग पर आपने मुझे सरलता से चलना सिखाया। मैं थैंक्स कहना चाहूंगी मेरे जन्मदाता माता पिता, मम्मी एंड पापा, जो जिनकी मैं आज
बड़ी बेटी हूँ, बड़ी पुत्री हूँ, फिर भी आज मेरे मन के भावों को समझा और आज यहाँ आज्ञा की परमिशन देने पधारे। थैंक्स टू मम्मी पापा एंड फुल फैमिली। संयम के आगे तीन लोग के संयम से बड़ा कुछ भी नहीं। संयम के आगे चक्रवर्ती के 6 खंड निधि और 14 रत्न बिल्कुल तुच्छ से है। दुनिया का ऐश्वर्य संयम से बढ़कर कुछ भी नहीं। आज की जनरेशन फेम, मनी, खूबसूरती, टेस्ट के पीछे दौड़ रही है। फेम में ही खुशी होती तो पुंडरीक को 7वीं नाटी में क्यों जाना पड़ा? वाई? संपत्ति में ही खुशी होती, सुख होता तो शुभम चक्रवर्ती को 4थी नाटी में क्यों जाना पड़ा? वाई? What less was there in his power of attorney? In the taste there is happiness, then why Acharya Mangu was having more Bhavraman? आखिर क्यों? In the beauty there is happiness, then why Sanat Kumar Chakravarti was having 16 robes in his body? What less was there? क्या कमी थी उनको? जिस सौंदर्य को आप सुख मानते हैं वह सुख नहीं बल्कि अनंत भवभ्रमण का बीजारोपण है। यह सुख औस की बूंद की तरह है जो पल भर में सुख सुंदर दिखती है पर पल भर के बाद इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। जगत के संपूर्ण सुख को भोगने वाले इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं हुआ, लेकिन जगत के संपूर्ण सुख को लात मारकर आत्म उत्पन्न संयम की राह चलने वाले, ऐसे मोक्ष तक पहुंचने वाले कई हो चुके हैं, हो रहे हैं और होने वाले हैं। क्या इन होल 14 रज्जु लोग I had gone each and everywhere, each and every place. I had gone and made so much relations with each and every soul. Till now I was not understanding anything. मैं आज तक अशरण रही, मुझे कुछ समझा नहीं। In भगवान महावीर शासन, there 50,000 souls had gone to moksha. Then why not my soul's number was not there? In भगवान महावीर शासन, 1400 Sadhvi Ji Maharaja had gone to moksha. Then why not my soul's number was not there? आखिर क्यों? पुरुषार्थ में कमी है। Somewhere my mistake wasn't there. तब मैंने दृढ़ संकल्प लिया, सच्चा सबक मिला है अब पुरुषार्थ करने का, मैंने अपने आप को सुरक्षित करने का। क्यों ना मैं अपने आप को सुरक्षित कर लूं? मम्मी, पापा एंड फुल फैमिली, मैं आप सबको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपकी अंश भगवान महावीर के शासन में चंदन बाला की वंश बनने जा रही हूँ। आई प्रॉमिस यू दैट आज्ञा पत्र दे दो मैया, लूंगी मैं संयम धान। आज्ञा पत्र दे दो मैया, लूंगी मैं संयम। उड़ीसा के चरणों में रह के पाऊंगी मोक्ष का द्वार। उड़ीसा के चरणों में रह के पाऊंगी मोक्ष का द्वार। मेरे कुछ भी गलत कहने में आया हो, कुछ भी मैं मेरे व्यवहार में गलत किया हो तो मैं आप सभी से क्षमा याचना करती हूँ। जय जिनेंद्र, जय मां। बहुत सुंदर तरह से धनश्री वैरागन बहन ने अपने उद्गार, अपनी भावनाएं यहाँ पर व्यक्त की। अब हम सुनेंगे मुमुक्षु बहना सविता जय। जिनके दर्शन से कटे भोग के बंधन, ऐसे भगवान घोर तपस्वी कर्नाटक केसरी गणेश लाल जी महाराज